हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, बात करेंगे। दिलीप जी, कल भी प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने, उसके बाद फिर से एक नए आंदोलन की जो है रणनीति बना रहे हैं, क्या रणनीति क्या है? देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले दरोगा पीटी का रिजल्ट आया, उसमें कई गड़बड़ियां हैं। एक तो रोल नंबर का सिर्फ पीडीएफ जारी किया गया रिजल्ट के नाम पे, ना ही मार्क्स जारी किया गया, ना आंसर की जारी किया गया। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है। कई अभ्यर्थी बता रहे हैं कि लगातार 10,000 रोल नंबर के बीच में कोई भी पास नहीं किया, जबकि ये पीटी का रिजल्ट है। और दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में कोई पारदर्शिता नहीं है। तो इन सभी बहालियों में पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। परीक्षा समाप्ति के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो, अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और द्वितीय इंटर स्तरीय बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर 2023 में आया था। अभी तक 2.5 साल समय बीत गया, अभी तक भी पीटी का परीक्षा का डेट घोषित नहीं हुआ। सीजीएल 4 का विज्ञापन पिछले साल आया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। और दूसरी तरफ बीएसएससी में 25 अंक संविदा वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। तो इस संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का एक नया रास्ता है, नया द्वार है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविदा वेटेज बीएसएससी से हटाना होगा और बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करे। रणनीति क्या बना रहे हैं आगे का? रणनीति जो है, अब आज भी जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने लगातार आंदोलन करते रहे थे, अब आगे की रणनीति क्या है? इन तमाम चीजों जो आपने मुद्दा बताया, इसको लेकर के रणनीति क्या कर रहे हैं? तो आगे हम लोग बिहार के हर जिला में बारी बारी से जाएंगे और बीच बीच में पटना में भी आंदोलन हमारा जैसे चलता है चलता रहेगा। और सभी मुद्दों को लेकर लाइब्रेरियन बहाली, बीपीएससी टीआरई 4 बहाली, बीएसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 एग्जाम डेट और संविदा वेटेज हटाने, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाने सहित जितने भी स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दे हैं, उन सभी को लेकर पटना में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है और हम उसी दिशा में काम करेंगे। लाइब्रेरियन की बात आपने कही, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के लगातार लगभग कई सालों से जो अभ्यर्थी हैं इंतजार में हैं कि आखिर लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी। लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं इस इंतजार में हैं। तो क्या लग रहा है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं लाइब्रेरियन के, उनसे आपकी बातें हो रही है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मुलाकात हो रही है, बातें भी हो रही हैं, फोन से भी बात हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हो रही है। और हर जिला का हम लोग टीम बना रहे हैं बारी बारी से। कई जिला का बन चुका है और अभी आगे बन रहा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर एक साथ अब आवाज उठाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को हम लोग लड़ रहे हैं तो बिखर भी जा रहे हैं और समय भी ज्यादा लग रहा है। मान लीजिए हम अकेला नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, तो अब बीएसएससी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, फिर दरोगा के लिए करेंगे तो फिर समय बहुत लग जाएगा। इसलिए सारे मुद्दे को मिलाकर एक आंदोलन करने की जरूरत है, एक साथ सड़क पर उतरने की जरूरत है, पूरा पटना जाम करने की जरूरत है। कल टीआरई 4 को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप मुलाकात करने के लिए भी गए पदाधिकारियों से, क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला? बीपीएससी के अधिकारी, खासकर परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने कहा कि याचना शिक्षा विभाग से आई थी लेकिन वापस ले लिया गया। और जब कल हम लोग आंदोलन कर रहे थे उसी बीच शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई, बीपीएससी के अधिकारियों की। और कल यानी 20 मार्च को मीटिंग है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, और उसमें याचना पे विचार होगा। और हमने कहा है कि शिक्षा विभाग 21 तारीख को बीपीएससी को याचना भेज दे ताकि बीपीएससी जारी करे। और बीपीएससी से हमने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, मांग किया कि जल्द विज्ञापन जारी हो। तो बीपीएससी ने कहा है कि जैसे ही हमको याचना आएगा हम 4 दिन के बाद विज्ञापन प्रकाशित कर देंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, इनका साफ तौर से कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे बीएसएससी की बात करें या फिर सीजीएल 4 की बात कर ले या फिर टीआरई 4, तमाम ऐसे मुद्दाओं को लेकर के हम लोग रणनीति कर रहे हैं। आगे जो है एक बड़े आंदोलन की जो है ये बात कर, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होगा। अपने सहयोगी के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।